हेलो गाइस। अभी अपनी जर्नी मतलब अपना ये जो रूट है वो पहुंचा है महुड़ी, जो जैनों का और कास्ट है हिंदू में, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब दर्शन के लिए आती है। और यहाँ के जो देवस्थान है वो घंटाकर्ण महावीर है। तो चलिए उसके बारे में कुछ रोचक बातें, रोचक तथ्य और क्या श्रद्धा है, कैसे मतलब क्या चमत्कार है। कुछ यहाँ पे एक प्रसाद है जो लोग कहते हैं कि बाहर नहीं निकलना, यहाँ का जो मेन गेट है वहाँ से आप उसकी जो प्रसादी है वो साथ में नहीं ले जा सकते। अगर और कोई भी अगर साथ ले जाता है तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ आती है। तो गाइस हम ये जो लोगों की श्रद्धा है या फिर जो ये चीज़ें होती है उसके विरुद्ध जाकर हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से पूछेंगे और कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे क्या है। और साथ ही में जैन भाइयों से भी बता दूं, मैं शायद आपने तो हज़ारों बार किया ही होगा दर्शन, लेकिन एक बार फिर मेरे साथ महुड़ी जैन तीर्थ का आप दर्शन करें। तो चलिए अंदर चेक करते हैं कि क्या है अंदर। जैनों के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक महुड़ी, जी हाँ, जहाँ घंटाकर्ण महावीर विराजमान है और पद्म प्रभु की जहाँ पूजा होती है। ये मंदिर गांधीनगर जिले के महुड़ी गांव में बना हुआ है, जो विजापुर यहाँ से सबसे नज़दीकी शहर है। यूँ तो ये जैन टेम्पल है, लेकिन यहाँ विभिन्न धर्म के लोग भी दर्शन हेतु आते हैं। प्राचीन काल में महुड़ी को मधुमती नाम से जाना जाता था। इसका इतिहास करीब करीब 2000 साल पुराना है। बुद्धिसागर महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी, मतलब बुद्धिसागर महाराज ने मंदिर को बनवाया था। और घंटाकर्ण महावीर एक क्षत्रिय राजा थे और यहाँ ऐसी मान्यता है कि मूर्ति में कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ है जो कि लोगों का दुख की समाधान करता है। यहाँ पर प्रसाद में सुखड़ी का भोग लगता है और सुखड़ी का प्रसाद परिसर के 4 दीवारों से बाहर नहीं ले जा सकते। घंटाकर्ण महावीर तुंगभद्र नाम के राजा थे। तीर कमान उसका विशेष शस्त्र था और उनके कान, जो तुंगभद्र नाम के राजा थे, उसके कान का आकार घंटे की आकृति जैसे भास होता था। तो उसके हिसाब से ये तीर्थ का मतलब राजा का नाम घंटाकर्ण महावीर पड़ा। ये जगह अहमदाबाद से 55 किलोमीटर की दूरी पर आई हुई है और बाजू में गांधीनगर भी नज़दीकी शहर पड़ता है, हिम्मतनगर भी एकदम नज़दीक है। तो ये बेसिकली जैन टेम्पल है और इसकी यहाँ के आजू बाजू के गाँव के या फिर कुछ जिलों के लोग हैं वो बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर मानते हैं और यहाँ पे लोगों की मनोकामना भी परिपूर्ण होती है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से ये मंदिर जैनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है और साथ ही जो जैन नहीं है उन लोगों के लिए भी ये मंदिर एक दर्शनीय स्थल के साथ आस्था का विषय है। अब बात की जाए जैनों की, तो यूँ तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में 1 या 2% ही जैन कम्युनिटी होगी, लेकिन उनका रहन सहन, उनकी व्यवस्था, खास उनके मंदिरों में, आप कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर आप जाओ तो एकदम आपको मंदिर कलाकृति की दृष्टि से बेनमून मिलेंगे। उसकी व्यवस्था A to Z होगी। वहाँ पे भोजनशाला है जो बिना लहसुन और बिना प्याज के खाना प्रोवाइड करती है और रूम भी आपको AC से लेके नॉन AC बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे, वो भी एक सही दाम में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जैनिज़्म होता है उन्होंने अपनी मंदिर, अपना धर्म को एकदम सुचारू ढंग से चलाया हुआ है और उसके यंग एज के बच्चों में भी मतलब धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था है, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है कि 12-13 या उससे भी कम साल के बच्चे बच्चियाँ दीक्षा ले लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक जो मणिभद्र वीर है
मतलब घंटाकर्ण महावीर, उनको सुखड़ी का प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ से एक टिकट करवा के वो प्रसाद लेके प्रसाद भगवान को भोग धरा के हमें लेना है और 4 दीवारी के बाहर प्रसाद नहीं निकालना है। आप कभी भी जाओ तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बात की जाए यहाँ के मंदिर के अलावा जो बाहर है, मंदिर तो एक परिसर के अंदर है, लेकिन बाहर कुछ खरीदारी का सामान, कुछ शॉपिंग में तो मेन तो उसका जो मणिभद्र वीर है उनकी छवि आपको मिलती है, और यहाँ की एक रक्षा पोटली फेमस है वो आपको मिलती है, और बच्चों के लिए कुछ खिलौने। लेकिन यहाँ पे खाने की बात की जाए तो जो यहाँ के सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आपको ज़रूर यहाँ पे मिल जाएंगे, और एक अच्छी तरह से आपको मिल जाएंगे। कहने का मेरा मतलब कि आप देखोगे तो आपको वो खाने का मन होगा। तो यहाँ के आजू बाजू की जो पब्लिक है और पूरे भारत से भी जो पब्लिक आती है वो जैनिज़्म में ये मंदिर अवश्य आती है। और मंदिर भी, मैंने कितने लोगों से बात की, मंदिर भी चमत्कारिक है। तो गाइज़ अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बस गाइज़, जय